हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मिनट कंसेप्ट में स्वागत है। हम लोग कल टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे थे, कुछ पहले जान लेते कुछ और बातें, ठीक है। तो देखिए, इस टाइम एंड वर्क में आपको हम कम से कम 350 क्वेश्चन के आसपास आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लाइव प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। लाइव प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होगा कि आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के हम लाइव आएंगे और पूरा सेशन को, मतलब पूरा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ठीक है। इससे हम दोनों का जो कोऑपरेशन है वह साथ साथ आगे बढ़ेगा और आपको भी जो क्वेश्चन पूछने में, जो कहीं पे क्वेश्चन पूछने में डाउट आएगा, वह भी आप इजीली पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो आप वहाँ पे मिनट कंसेप्ट को सर्च कीजिए। फेसबुक पेज पे भी मिनट कंसेप्ट को लाइक कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, कुछ ज़्यादा टाइम का नहीं, मतलब 5 से 10 मिनट में आपको एक अच्छे 2 क्वेश्चन का एक कलेक्शन मिलेगा, जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जितना भी होगा, ठीक है ना, जो अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, क्वेश्चन होगा, उस सब क्वेश्चन को वहाँ पे हम लोग टैकल करेंगे। यूट्यूब पर भी रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी रहिए तो बहुत अच्छा है। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को कृपया पूरा देखें, ताकि आपका जो मतलब जो कहीं पे कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग कल क्या देखे थे? कल हम देखे थे कि 2 पर्सन है, समझ रहे हैं? 2 पर्सन मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन क्या है, बी है। तो देखिए, जब पर्सन ए है, पर्सन बी है, तो हम कल क्या देखे थे कि अगर कोई पर्सन कुछ 10 दिनों में काम करता है, अब बी कितना दिन में काम करता है? 20 दिन में काम करता है, तो हम पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते थे हम लोग? इसका और इसका एलसीएम लेते थे, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना हो गया आपका? 20। अब कितना हो गया? 10 से काटिए, 10 दूनी 20। ये क्या निकल गया? इसका क्षमता निकल गया, ठीक। अब देखिए, 20 एकम 20, ये क्या हो गया? इसका क्षमता हो गया। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा, वो कृपया सेशन 1 को देखें, जरूर समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए, तो ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 20। और कैपेसिटी कितना हो गया? ए का 2 और बी का 1, तो 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम, तो 20/3। इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3 6 18 2 20, इतना डे लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, उसमें क्या रहेगा कि आज यहाँ पे 2 पर्सन नहीं, आज यहाँ पे 3 पर्सन रहेगा, 4 पर्सन रहेगा, तो उसको कैसे हम टैकल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, करना कहीं पे कुछ नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बोल रहा ए किसी कार्य को 15 दिन में। देखिए, क्वेश्चन मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक। देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 20 दिनों में, व सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक। ए 15, बी 20 और सी 30 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी कहने का मतलब ए भी, बी भी और सी भी उस कार्य को साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग 2 को का सोल्व किए थे, वैसा ही हम लोग 3 को का भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, सब आपका सोल्व वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, अगर ए 15 दिन में समाप्त करता है, तो लिख देंगे ए का आगे ए कितना दिन लेता है भाई? 15 दिन लेता है। बी 20 दिन लेता है, सी 30 दिन लेता है। तो देखिए, ये तो इसका दिन हो गया। अब हम क्या करते हैं? पहले एक एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या? या तो इससे कटने वाला होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, एलसीएम कितना होगा? 15 20 30 का। देखिए, तो निकालिए, 60 हो जाएगा। 60 क्या? जो सबसे बड़ा नंबर रहे उसी का मल्टीप्लायर लेते चलिए।
अब देखिए कि ये दोनों नंबर इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 30 लेते हैं तो 30 15 से नहीं कट रहा है, 20 से भी नहीं कट रहा। ठीक, अगर हम इसका मल्टीपल एक और लीजिए, 60 लीजिए, 60, तो जब 60 लीजिएगा तो 60 क्या देखते हैं, 15 चौका 60 कट गया, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, यानी 60 आपका कट रहा है। ठीक है, तो एलसीएम कितना ले लेंगे, 60। आपको बाद में इसी तरह से एलसीएम आपको लेना होगा, लिख कर नहीं लेना होगा, ताकि क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा। तो देखिए एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए 60 काम, ई कितना काम करता है, 15 काम, तो 60 काम कैसे करेगा, कितना क्षमता से, 4 की क्षमता से। ई 60 काम 20 दिन में करता है तो इसका क्षमता कितना होगा, 3 होगा। 60 काम 30 दिन में करता है तो क्षमता कितना होगा, 2 होगा। जो आपको बताए थे कि जब हम टोटल वर्ग को उसका नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, उसका कैपेसिटी निकलता है। तो क्या हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी उसका जो कितना दिन में समाप्त करेंगे, ए बी सी, तो ऐड कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कार्य को समाप्त करने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, पहले टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क हमको पता भाई कितना टोटल वर्क मेरा 60। जो टोटल वर्क है यही तो मेरा क्या है, टोटल वर्क है ना। टोटल वर्क में हमको कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। ठीक, अब तो टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, इफिशियंसी यानी उसका क्षमता से डिवाइड करेंगे। क्षमता किसका, ए बी और सी तीनों का। तो जब ए बी सी तीनों का क्षमता हो गया तो देखिए ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 3 और सी का क्षमता 2। 4 3 7 और 2 9, क्योंकि क्वेश्चन क्या किससे करवाना हमको, ए प्लस बी प्लस सी से करवाना। तो कुछ नहीं कीजिए, टोटल वर्क कितना हो गया 60 बट टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ए बी सी सभी साथ मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 60 बाई कितना हो जाएगा आपका 9, यही आपका आंसर। इसको काटिए, 20 से 20 दिया 60, नहीं 3 से 20 और 3 से 3, तो 3 6 18 2 20, यही आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इसका यही बोलता है कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, जो उसका नंबर ऑफ डेज होगा, डेज का एलसीएम ले लेंगे। फिर एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या निकालेंगे, उसका कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकल जाएगा, फिर टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क से जिसका भी पूछेगा सबका कैपेसिटी से जोड़ करके उसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरा जो भी पूछ रहा है वो आपका निकल जाएगा इस टाइप क्वेश्चन में। तो इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई कीजिए, थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें चेंज करते हैं क्या, ए किसी काम को 30 दिन, क्वेश्चन हल्का से मिटा रहे हैं, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में, बस सी उसी काम को 60 दिन में समाप्त करता है। तो आपको बताना है कि ए बी सी सभी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बताइए दोस्तों, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या, हल्का सा बताते हैं, हल्का सा, जैसे एलसीएम, सबका एलसीएम निकालना है, फिर एफिशिएंसी निकालना है, फिर डिवाइड करना है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। आशा है आंसर आ गया होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिनका आंसर नहीं आया उनके लिए घबराने का बात नहीं है। ठीक है, देखिए ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ए कितना दिन में समाप्त करता है, 30। बी कितना दिन में समाप्त करता है, 40। सी कितना दिन में समाप्त करता है, 60। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी सभी साथ मिलकर, सब क्या है, साथ मिलकर, तो साथ मिलकर मतलब ए भी बी भी और सी भी साथ मिलेगा, तो
तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पहले क्या करें, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, कितना होगा, पहले देखिए एलसीएम। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है आपका, 60। देखिए 60 क्या कट रहा है, 30 से तो कट रहा है, ठीक है, 40 नहीं कट रहा है, ठीक है। तो क्या 60 का एक और मल्टीपल लीजिए, 60 का 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है। 120 देखिए, 30 चौका 20 से कट गया 120। 40 से देखिए, 40 से 20 से कट गया, 60 दूनी 120 कट गया। यानी 120 क्या करेंगे, मान लेंगे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ग, ठीक। देखिए अब कितना होगा, 30 चौका 20 से, ये क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं, कैपेसिटी यानी क्षमता, यहाँ पे ये सब क्षमता है। 40 दिया 20 से, 60 दूनी 20 से। अब क्या पूछा था, A प्लस B प्लस C, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरा, 120 क्या है मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क को टोटल इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। इफिशियंसी कितना हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 और 2 9, 120/9। तो काटिए 3 से 3 3 9, 3 से 40, यानी 13 इज टीजन 1/3, 3 39 1 40, ठीक है। तो जो ब्लू वाला है इधर लिखा गया, इसके पहले का जो क्वेश्चन था ब्लैक वाला वो आपका इधर बना हुआ है, ठीक है। तो आशा है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो हल्का सा पीछे रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो नंबर 1 को देखिए, जरूर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखिए बोल रहा है ए किसी कार्य को 9/2 दिनों में समाप्त करता है, ठीक। बी उसी कार्य को 12/5 दिनों में समाप्त करता है, और सी जो है उसी कार्य को 8/3 दिनों में समाप्त करता है, ठीक दोस्तों। तो पूछ रहा है ए बी और सी तीनों साथ मिलकर, ठीक है ना, ए बी और सी, ठीक है ना, उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए बी सी साथ मिलकर लिख देते हैं, ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो नंबर ऑफ जो डेज है, ठीक है ना, देखिए पहले क्या था, नंबर ऑफ डेज था वह इंटीग्रल पार्ट था, ठीक है ना। इंटीग्रल पार्ट मतलब जैसे 20 था, 15 था, 18 था, 30 था, इस टाइप में था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपका जो नंबर ऑफ डेज है वह फ्रैक्शन पार्ट में, फ्रैक्शन पार्ट मतलब 4.5 दिन में समाप्त करता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक दिन काम किया, आधा दिन आप काम किया, समाप्त हो गया, मतलब 10 दिन काम किया, 5.5 दिन काम किया, 15 दिन काम किया, 15.3/4 दिन काम किया, ठीक है ना। तो वैसा ही यहाँ पे बोल रहा है कि एक किसी काम को 9/2 दिन में समाप्त करता है। तो लिखिए, जैसे देखिए जैसा पहले बना था एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा, लेकिन हल्का से यहाँ पे चेंज होगा। चेंज क्या होगा बताते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा ए किसी काम को 9/2, ए जो है 9/2 यानी 9/2 दिनों में समाप्त करता है। बी 12/5 दिनों में समाप्त करता है भाई, तो बी कितना दिन में, 12/5 दिनों में। सी कितना दिन में समाप्त करता है, 8/3 दिनों में, 8/3। तो ए बी सी उसी का जो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमको ए बी और सी तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है, तीनों का हमको टोटल वर्क चाहिए और क्या करना होगा, हमको सबका इफिशियंसी चाहिए। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या सीखे थे, एलसीएम लेना सीखे थे, ठीक है दोस्तों। देखिए एलसीएम लेना जो सीखे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंज आता है एलसीएम लेने में। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, फ्रैक्शन पार्ट का। जैसे अगर को बोला जाए कि 4/3 और 7/5 का एलसीएम लीजिए, तो क्या बोल रहा है, इसका क्या निकालना हमको, एलसीएम निकालना। तो जब एलसीएम निकालने बोलेगा तो ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। जब फ्रैक्शन के पार्ट का हमको एलसीएम निकालना रहता है तो एलसीएम निकालने का मतलब ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। मतलब ऊपर वाला का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे और नीचे वाला पार्ट को हम लोग महत्तम निकालेंगे। जैसे देखिए 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो बड़ा पार्ट है उसको गुना ऐसा कीजिए कि आपका इससे कट जाए, ये भी उसको काट दे। तो 7 नहीं, 14 नहीं, 7 या 21 नहीं, 7 को 28 एकदम सही, 28 इससे भी कट रहा है और 28 इससे भी, तो ही तो एलसीएम होता है। देखिए ऊपर वाला एलसीएम कितना हो गया 28। अब नीचे वाले के एचसीएफ लीजिए, तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो क्या करे, इसको भी और इसको भी काट दे। तो कौन सा संख्या, जो 3 को और 5 को काटे,
तो ऐसा तो कोई है नहीं, तो कौन है आपका 1। तो इसका जो एलसीएम हो गया 28/1 हो गया। ठीक है, एलसीएम पूछता तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, 9, 12 और 8 सबका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और 2, 5 और 3 का क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालिए एलसीएम। 9, 12, 8 का एलसीएम कितना होता है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर चुनिए। सबसे जो बड़ा नंबर कौन है, 12। तो 12 देखिए कट रहा है क्या, 9 से नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं कट रहा, 12 नहीं कट रहा। 24 देखिए, 12 का मल्टीप्लाई लेते चलिए और सही, 12 तो नहीं कितना होता है 24, 9 से नहीं कटा नहीं भाई, 8 से कट गया, ठीक। 12 तिया 36, तो 9 से देखिए 36 कट रहा है क्या, 9 का 9, 9 2 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36 कट गया, बहुत अच्छा। 8 से कटा 36, 8 का 8, 8 2 16, 8 24, 8 32 नहीं कटा, कट रहा लेकिन पॉइंट में आ रहा, तो पॉइंट में रहेगा तो आपको कहीं कहीं कैलकुलेशन में फंसा सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट की हम लोग ढूंढेंगे। 36 नहीं कटा, 48 देखिए बच चुका 48, 9 से नहीं कटता, 12 5 60 नहीं कटता, 12 6 72, 72, 9 8 72, 12 6 72 और 8 9 72 कट गया, यानी एलसीएम ऊपर कितना हो गया आपका 72 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे, देखिए नीचे कितना 2 है, 5 है और 3 है। तो जब 2 है, 5 है और 3 है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 5 3 का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा, ऊपर वाला इधर लिखते, ये इसका एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाला का, और नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF 2 5 और 3 का HCF कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यही नंबर है जो 2 को भी काटेगा, 5 को भी काटेगा और 3 को भी काटेगा। जैसे देखिए HCF बताते हैं, 2 और 4 का HCF क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो 2 से ई कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो HCF कितना हो गया 2। लेकिन देखिए 5 ना हो गया, 7 हो गया, तो कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों में शामिल है, अरे तो शामिल कौन है, 5 से तो ई कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, तो और एक नंबर कौन बचा, 1, तो एक ही चीज़ का HCF हो गया। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या कीजिए, इसका हमको क्षमता निकालना है, तो इससे क्या करेंगे, इसको भागा देंगे, 72 भागा 9/2। ठीक, तो भागा में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 72/1 इंटू 2/9, तो कितना हो गया 9 8 72, यानी कितना हो गया 8 2 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका कैपेसिटी 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको जल्दी निकालना बताते हैं, ये तो आपको हर कोई को बताएगा, ठीक है ना, कि कैसे निकालते हैं, लेकिन अब आपको फास्ट तरीका बताते हैं। देखिए क्या करना है, 12 से लगाइए, 12 6 72, यानी 72 भागा 12 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए भागा जाता है ना, जैसे यहाँ पे 20 डिवाइड रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 60 है तो क्या करते हैं, 60 भागा 20 कितना आया था आपका, 3 आया था, तो वैसे यहाँ पे करना, ऊपर वाला को डिवाइड कीजिए यहाँ से, तब 72 भागा 12 कितना हो गया, 12 6 72, 6। अब नीचे वाले से क्या कीजिए, गुना कर दिए, 6 गुना 5 कितना हो गया 30, इसका कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया। देखिए यहाँ पे हुई क्या, 8 से भाग दिए 72 में कितना हो गया, 8 9 72, 9, और नीचे वाले को गुना किए, 9 गुना 3 कितना होगा 27, 27 हो गया। यही आपका क्या आ गया, इफिशिएंसी आ गया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A B C तीनों साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो जैसे पहले करते बस वैसा ही अभी भी करेंगे, A + B + C, 72 टोटल वर्क था, इफिशिएंसी कितना है 16 + 30 + 27 कितना हो गया, 30 20 50, 50 7 57, 57 6 63 10 73। तो देखिए उस काम को कितना दिन में समाप्त हो जाएगा आपका, 72/73, यानी एक दिन से भी आपका कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। अब 3 को रहता, 2 को भी रहता तो ही काम करते, पहले दोनों कैल्शियम लेते ऊपर वाला का, और नीचे वाला हम लोग क्या करते HCF लेते। ठीक है, उसके बाद क्या करते, जैसे यहाँ पे सोल्व किए वैसे ही सोल्व करते हैं। तो देखिए इस पर हल्का सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं, उसके बाद आप इसको एक बार बना के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए यही क्वेश्चन है, अब क्या कर रहा है, एक इसी कार्य को 16/5 दिनों में समाप्त कर रहा है, B 48 दिनों में समाप्त कर रहा है, और C जो है 24/7 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो पूछ रहा है कि A B और C साथ मिल करके उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
तो जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किए वैसे उसको सोल्व कीजिए, हल्का सा खाली कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। कुछ दोस्त लोग सोच रहे होंगे कि 48 के नीचे कुछ लिखने के लिए भूल गए हैं, तो वैसा कोई बात नहीं। आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो वैसा ही बनेगा। बस हल्का सा सोचिए कि 48 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें मतलब उसके नीचे कितना लिखा आपका 1 लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको शायद कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा इसको अटेम्प्ट ले लीजिए। आशा है कुछ लोगों का आंसर आया होगा, कुछ का नहीं भी आया होगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 16/5, 24/7 और 48। तो सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एचसीएफ लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर ऊपर वाला से टोटल वर्क को डिवाइड कर करके नीचे वाले सब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फिर टोटल वर्ग को, जो आपका टोटल वर्ग निकाले एलसीएम लेकर के, उसको क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए बताते हैं आपको। देखिए ए कितना दिन में काम करता है भाई, ए जो है 16/5 दिनों में समाप्त करता है। बी कितना दिन में समाप्त करता है, 48 दिन में समाप्त करता है। तो ही देखिए यहाँ पे जो 48 था, अभी आगे देखिए सी कितना दिन में समाप्त करता है, 24/7। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि 9/2 रहे, 12/5, 8/3। तो देखिए ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं करना। क्या करना है आपको, नीचे में क्या मान लेना, आपको नीचे में 1 मान लेना है। ठीक है, 48/1 दिन में समाप्त कर रहा है भाई, क्या दिक्कत है। ठीक, तो क्या कीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने का सबसे पहले अच्छा तरीका क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को देखते हैं। देखिए 48 लीजिए एलसीएम, तो 16 48 कट गया, 48 से कम 48 भी कट गया, 24 दूनी 48 कट गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 48। नीचे वाला का क्या लेते हैं हम लोग, एचसीएफ लेते हैं। तब 5 एक साथ का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक, देखिए 16 3 कितना होता है 48, यानी 3 बार में कट गया 3। अब क्या कि 3 गुना 5, 3 गुना 5 कितना होगा आपका 15 होगा। 48 से कम 48, 1 गुना 1 कितना होगा 1। पहले इसको टोटल वर्क से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कीजिएगा, 48 डिवाइड बाई 1 इंटू 5/16 कीजिएगा, तो 16 48 कितना होगा 5 या 15। तो आपको इस टाइप से बचना है, ठीक है ना, तभी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप क्वेश्चन बनाते रह जाइएगा, फिर आपका टाइम भी आपका पार होते रह जाएगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए क्या कीजिए, ऊपर वाला से इसको डिवाइड कीजिए, 48 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 48 एक बार में। अब 1 गुना 1 कर दिया। ठीक, देखिए यहाँ भी ऊपर वाला से डिवाइड कीजिए, 24 दूनी कितना होता 48, कितना आ गया आपका 2। अब 2 गुना क्या कीजिए 7, कितना से कितना आ गया 14 आ गया। ऐसा नहीं तो देखिए 48 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 24/7, तो इसको सोल्व करेंगे 48/1 इंटू 7/24, 24 दूनी कितना होता 48, कितना आ गया 7 दूनी कितना आ गया 14। तो आप इतना करना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट यहाँ से 24 दूनी 48 और 2 गुना 7 14। आप एक करना चाहेंगे कि आप एक करना चाहेंगे, आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो देखिए अब क्या आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब पूछा ए बी और सी तीनों साथ मिल करके, तो जब ए बी सी साथ मिलेगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 15। टोटल वर्ग कितना हो गया आपका 48 हो गया। अब टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 15 1 16, 16 4 20, अब 20 और 10 30 हो गया। ठीक है, तो 48/30 हो गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब काटिए 3 से काटिए,
3 से 3 देंगे 30, 3 से कितना हो गया 16, 2 से काटिए 2 5 10 और 2 8 16, यानी 8/5 दिन में। तो कर सकते हैं 5 एकम 5 और 3 8, यानी 1.3/दिन, यानी 1 दिन और 3/5 और दिन में काम करेगा। यानी कहिए तो 8/5 दिन में तीनों मिल करके उस कार्य को समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो आशा है कि 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे राकेश यादव हो गए या फिर किरण पब्लिकेशन का हो गया या फिर कोई भी जो पूछा गया है, आप इसको देखिएगा ना तो आपको एक नज़रिया चेंज हो जाएगा बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो यही था आपका, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसमें ही एक हल्का सा चेंज करके कंसेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, और हाँ, जो भी दोस्त लोग इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हर टीचर का मतलब पूरा उनका दिया जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपको हर टीचर का जो करेक्ट पॉइंट होता है, जो मेन पॉइंट जो आपका एग्जाम में से क्वेश्चन आता है जहाँ से, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल्का सा समझिएगा, चेंज कुछ नहीं किया गया है, बस हल्का सा क्वेश्चन का आउटलुक जो होता है ना उसी को बदल दिया गया है। देखिए क्या कर रहा है कि एक किसी काम का 4/5 भाग 16 दिन में समाप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब जो ए जो है ना वो 5 काम करना था, उसमें 4 काम करता है। कितना दिन में समाप्त करता है भाई? 4 काम 16 दिन में समाप्त करता है। बी वैसे काम करता है, 3/4 भाग 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक, सी भी वही काम करता है, और क्या काम करता है? 5/8 काम 20 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा ए बी सी साथ मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी जो है काम को कर रहा है, लेकिन काम उस तरह से दिया नहीं है कि ए जो है 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, बी 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, सी जो है 50 दिन में पूरा काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं दिया गया। ए बोला गया जो टोटल काम है ना, बोला गया कि टोटल काम का कुछ भाग जो है इतना दिन में कर रहा है। जिससे हम आपको बोलें कि आपको एक काम करना है, ठीक है, काम क्या करना है, तब आप जब काम किए तो हम आपको बोलें कि आप जो है ना आधा काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। पहले हम क्या बोले थे कि आप कोई पर्सन है वो 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम वही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं ना कि आप जो है आधा काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे आप कोई काम को पहले 20 दिन में समाप्त कर रहे थे, तभी हम क्या बोलेंगे कि आप जो है 1/4 काम को आप 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पहले क्या बोल रहे थे कि आप एक काम को 20 दिन में समाप्त कर रहे थे, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि अब आप 1/4 काम को आप 5 दिन में समाप्त करें। सोचिए, जब 1/4 काम को आप 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त कीजिएगा? तो आधा काम को आप 10 दिन में समाप्त कीजिएगा। जब आधा काम को 10 दिन हो गया तो पूरा काम को 20 दिन समाप्त करेंगे। तो भाई सही जैसा पहले कहते वैसा ही अभी भी है, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन को जो यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाना चाहें, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 4/5 भाग, देखिए ए जो है क्या करता है 4/5 भाग को 16 दिन में समाप्त करता है। यानी कहने का मतलब टोटल काम 5 करना था उसको, लेकिन काम कितना किया भाई? 4 काम किया। 4 काम कितना दिन में समाप्त किया? 16 दिन में समाप्त किया। तो बताइए, जब 4 काम को 16 दिन में समाप्त किया तो 5 काम, जो टोटल 5 काम करना था वो 5 काम कितना दिन में समाप्त करेगा? सोचिए, 4 काम को कितना दिन में समाप्त किया? 16 दिन में समाप्त किया। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए, जब 4 काम को 16 दिन में समाप्त किया तो एक काम को कितना दिन में समाप्त करेगा भाई? तो 16/4 4। अब 5 काम उसको करना था ना, जो नीचे होता है, नीचे क्या होता है आपका? टोटल वर्क होता है, T.W, यानी टोटल वर्क होता है। यानी इसको कह सकते हैं क्या आप, ये जो है कुल कार्य है। जो नीचे वाला क्या आपका? कुल कार्य है। तो कुल कार्य कितना हो गया आपका? 5। काम कितना किया? 4 काम कितना दिन में किया आपका? 16 दिन में किया। जब 4 काम 16 दिन में किया तो एक काम कितना दिन में करेगा भाई? 4 दिन में। तब 5 काम, जो टोटल 5 काम है, कितना दिन में करेगा? 5 × 4 20 दिन में करेगा। यानी एक कह सकते हैं कि टोटल काम 20 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक, देखिए बी के लिए, अब बोला बी क्या कर रहा है? 3/4 भाग को 18 दिन में समाप्त करता है। 3/4 भाग 18 दिन में। अब देखिए,
टोटल काम कितना करना था उसको, 4, काम कितना किया 3, और 3 काम कितना दिन में किया, 18 दिन में किया। जब 3 काम 18 दिन में किया तो एक काम कितना दिन में करेगा, 18 भागा 3 बराबर 6। तो 4 काम, जो टोटल काम करना था 4 काम, तो 4 काम कितना दिन में करेगा, 6 गुना 4 कितना हो गया, 24। यानी बी जो है पूरा काम को 24 दिन में समाप्त कर रहा है दोस्तों। ठीक, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 का 3/4 निकालिए, 24 का 3/4, तो 4 छके 24, 6 दिया 18। जब आपको 24 टोटल 24 दिन में पूरा काम कीजिएगा तो उसका जब 3/4 काम कीजिएगा वो 18 दिन में काम कीजिए, तो देखिए वही आ रहा था ना, 3/4 काम कितना दिन में कर रहा था आपका, 18 दिन में कर रहा था। क्रॉस भी कभी कभी चेक करते रहिए, इससे क्या हुआ, आपका माइंड खुलेगा और आपका जो क्वेश्चन में सोचने का थोड़ा सा कैपेसिटी जो है ना वो आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे, अरे भैया सी भी तो उसी तरह से बोला ना, सी क्या बोला, 5/8 भाग 20 दिन में। सी क्या कर रहा कि जो 5/8 भाग है वह कितना दिन में समाप्त कर रहा, 20 दिन में समाप्त कर रहा। तो क्या करेंगे, 8 काम करना था लेकिन काम कितना किया, 5। अब 5 काम करने में वह 20 दिन का वक्त लेता है, तो एक काम को करने में कितना दिन का वक्त लेगा, 20/5 बराबर 4। तो पूरा काम करने में 8 काम करने में कितना दिन का वक्त लेगा, 8 गुना 4, 8 चौका 32। सी बराबर कितना हो गया आपका, 32। कैसे लेकर के आए, पहले 5 काम किया कितना दिन में, 20 दिन में कर लिया। तो क्या करेंगे, 20 भागा 5, 20 भागा 5 कितना हो गया, 4। अब 4 गुना 8, क्योंकि टोटल काम कितना करना था आपका, 8 करना था। ये टोटल काम हो गया आपका, नीचे जो होता है आपका टोटल काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये 8 हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि 20/5/8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, एकदम आएगा आंसर। जैसे देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम 20 करेंगे 20/5/8 तो हमको निकालना है टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 20/1 इंटू 8/5, तब 5 चौका 20, 8 चौका 32। देखिए आया ना, 32 दिन में का है। तो देखिए इस तरह से हमको जाना नहीं है, जितना दिन में हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे उतना दिन में तो हम इसको सबका निकाल लेंगे। एक का जितना दिन में सोल्व करता है तो हम तीनों का निकाल लिए। ठीक, अब देखिए आगे बढ़िए, ए का निकल गया 20 दिन, बी का 24 दिन, सी का 32 दिन। पहले ही आपको बताया थे कैसे सोल्व करना है, जब आपको नंबर ऑफ डेज दिया रहे। सबसे पहले क्या कीजिए, सबका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग मल्टीपल लेते हैं। मल्टीपल लीजिए, 32 नहीं कटता है दोनों से, 64 नहीं कटता, 32 से 96 नहीं कटता, 160 देखिए, 32 5 160, 20 20 से 20 से 4 से 20 60 से 8 रन कट गया, 24 25 20 से नहीं कटा, 160 नहीं कटा, तो 320 लेते हैं। 24 से कटेगा क्या, 320, 24 एकम 24, 12 में 4 गया 8, 28 4 32, नहीं 320 में नहीं कटा। तो देखिए जब आप कैल्शियम आपको नहीं कटने लगे तब आप इसमें एक तरीका और अपना सकते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या चल रहा है, 20 में कर सकते हैं क्या, 4 × 5, 24 में क्या चल रहा है, 4 × 6, तो 6 को लिख सकते हैं, 2 × 3 कर दिए। 32 में क्या चल रहा है, 4 × 8, 8 में कितना हो गया, 2 × 2 × 2। ठीक, देखिए 4 4 4 समय कॉमन मिल गया, तो पहले को 4 निकाल लीजिए जो कॉमन समय मिल गया। फिर क्या देखिए क्या है, 5 मिल रहा है, 5 एगो यहाँ है, 5 आप कहीं नहीं, 5 एगो निकाल लीजिए। फिर देखिए 2 यहाँ है, 2 है, 2 निकालिए। फिर कितना निकालिए, 3, 5 का 20, 2 दूनी 40, 40 दिया 20 से, तो 20 से देखिए कट रहा है क्या, 32 5 160, 120 हो गया। और देखिए यहाँ पे 2 और निकलेगा, 120 × 2 × 2, ये क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया। हमको 20 24 32 का एलसीएम हम निकाले नहीं, लेकिन तुरंत निकाल दिया यहाँ से। ठीक, देखिए 4 समय कॉमन था, 4 बाहर निकालिए। 5 देखिए 5 नहीं, तो 5 निकाल लिए। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, 2 है 3 है, 2 है 3 है, और फिर क्या कीजिए यहाँ पे 2 × 2 करिए। अब देखिए 5 का 20, 2 दूनी 40, 40 से 20 से 120 दूनी 240, और 24 दूनी कितना होता है, 480, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 480 हो गया। ठीक, देखिए 32 से भी कट रहा है, 480 भागा 32, तो 32 से कम 32 36, 32 5 160 कट गया, 15 बार में कट गया। 20 से कट रहा, 24 से भी आपका कट रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ढूंढिए 4 × 5 कहाँ है, 4 × 5 यहाँ मिल गया। अब जो बचा हुआ हो गया वही क्या हो गया, आपका क्षमता हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा ना, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, नीचे में आपका 4 × 5 है, क्योंकि डिवाइड तो करना है 20 से, तो 20 में क्या होगा, 4 × 5 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 × 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, इसका क्षमता 24 आ गया।
इसका कितना आ गया 4 गुना 2 गुना 3, 4 2 3, तो 4 2 3 के अलावा कितना बचा 5 गुना 2 गुना 2, तब 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। इसमें कितना होगा 4 गुना 2 गुना 2, 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना बचा 5 दिया 15 बचा। कितना आसान हो गया दोस्तों। अगर एलसीएम आप निकालते इस तरीक़ा से 20 24 और 32 का एलसीएम निकालते इस तरह से, तब एलसीएम आता कितना आपका 480 अगर आता, ठीक है ना। तो फिर क्या करते इसको डिवाइड करते 20 से डिवाइड करते, फिर काटते 2 से कितना बार 24 बार, फिर क्या करते इससे डिवाइड करते, फिर क्या करते इससे डिवाइड करते। तो आप समझिए कि एलसीएम में ही आप क्वेश्चन का अपना टाइम को बर्बाद कर देते हैं, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से कितना सरलता से निकल गया। अब क्या करना सबको ऐड कीजिए, क्योंकि ए बी सी तीनों साथ मिलकर कार्य करेगा। 24 10 34 10 44, 44 5 49, 49 प्लस 10 59, कितना क्षमता हो गया 59। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता हो गया वो कितना हो गया 59। टोटल वर्क कितना हो गया 5 का 20 दूनी 40, 40 से 20 80, 120 240, 240 दूनी 480, 480 बटा कितना हो गया 59। सबको ऐड कीजिए 5 4 9 2 2 4 1 5, 480 बटा 59, ये क्या हो गया आपका आंसर। इतना दिन में काज को समाप्त कर देगा। होप आपको इस समझ में आया होगा कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने वही क्वेश्चन है, बस हल्का से डाटा को चेंज किए हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये हम लोग एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम हम लोग अलग तरीके से निकाले, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम की मदद से हम लोग इसका एलसीएम को हम लोग निकाले थे दोस्तों, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की मदद से निकाले थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम का 4/7 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक। बी उसी काम का 3/4 भाग को 21 दिन में समाप्त करता है। सी भी उसी कार्य का 5/7 भाग 30 दिन में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है ए बी और सी साथ मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। जैसा पहले बताए थे एकदम टू सेम वैसा ही ये भी आपका क्वेश्चन है। आशा है सोल्व हो जाएगा। सोल्व कीजिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट कीजिए। हम भी देखें कि कितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, रियली वॉच कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को छोड़ देते हैं। जो भी लोग कमेंट करेंगे आंसर को, उन लोगों को मेरी तरफ से थैंक्स मिलेगा। और आशा है कि आपको और बेहतरीन कंटेंट, आपको जो कंटेंट देखते हैं, ठीक है, और सजेशन भी दीजिएगा। आपका सजेशन को स्वीकार किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ने में दोनों साथ रहेंगे तो बहुत जल्द ही सक्सेस को पा लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कीजिएगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट कीजिएगा। और चलिए अगला टाइप की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एक नया पैटर्न लेकर के आए हैं। पैटर्न आपका वही है, बस हल्का से इसमें मॉडिफाई किया गया है, बस क्वेश्चन से छेड़छाड़ किया गया है, हिंदी में कहिए तो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का 20% भाग 5 दिन में समाप्त करता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे कि ए कोई पर्सन है जो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे उस क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, ए किसी कार्य का 20% भाग ही 5 दिन में समाप्त करता है। समझ रहे हैं, यानी ए 20% भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बहुत अच्छा। अब बोला बी जो है, बी भी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिन में समाप्त करता है। अरे तरीके, यानी बी क्या करता, पूरा कार्य कितना में समाप्त करता है पता नहीं, लेकिन बी इतना बोला कि बी 40% भाग को 10 दिन में समाप्त करता है। बहुत अच्छा। सी उसी कार्य का 50% भाग 5 दिन में समाप्त करता है। सोच रहे हैं, यानी सी कोई भी नहीं बोला कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त करता है, खाली बोला 50% भाग 5 दिन में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी साथ मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी कितना दिन में समाप्त करेगा साथ मिल करके, यही हमको इसमें निकालना है। निकालिए। बस जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही है, हल्का सा चेंज है। देखिए चेंज क्या किया गया, उसको यहाँ से क्रैक्स करते हैं। देखिए कह रहा है ए किसी कार्य का 20% भाग, तो 20% मतलब क्या होता है 20%, तो परसेंट मतलब होता है 20/100।
परसेंट मतलब ही होता है बटा में 100 होता है परसेंट मतलब, ठीक। तो देखिए 20% मतलब 20/100 भाग, यानी ए जो है वह 20/100 काम को 5 दिनों में समाप्त करता है। कितना दिनों में समाप्त करता है? 5 दिनों में समाप्त करता है। तो कस से क्या 20 से 100 कितना बार कटेगा? 5 बार कटेगा, यानी कहने का मतलब 1/5। अब देखिए पहला ही टाइप पे आपका ब्रेक हो गया, इसका जस्ट पहले वाला टाइप पे कि 5 आपका टोटल वर्क था, एक काम कर था, एक काम कितना दिन में कर रहा है आपका? 5 दिन में। तो 5 जो पूरा काम करना है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 25 दिन में समाप्त करेगा। यानी ए जो है 25 डे में टोटल काम को समाप्त कर देगा। क्यों? एक कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 20% भाग को 5 दिन में। अगर आप इसको हल्का सा समझिएगा तो कैसे समझिए, देखिए ये 20% भाग को 5 दिन में समाप्त करता है। हल्का सा माइंड से समझिए, 20% भाग 5 दिन में समाप्त किया। काम कितना होता है भाई? तो कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। इसे किताब पढ़ लिए, मतलब आप 100% काम को कर दिए। आपको हम बोले कि आपको 100 पीस रसगुल्ला को आपको खाना है, आप खा गए, आपने 100% काम को कर दिया। आपको हम बोले कि चलो भाई तुमको टेस्ट में तुमको 100 में 80 नंबर लेकर के आना है। कितना लेकर के आना है? 80 नंबर। आपने 80 नंबर लेकर के आ गए, ठीक है। तो आपने 100% काम जो हम आपको काम दिए थे, काम तो आपने पूरा कर दिया ना। हम अब काम क्या बोले थे कि देखो भाई तुम इतना काम कर देना, आपने काम कर दिया, आपका काम कितना हो गया? 100%। तो यहाँ वही होता है कि कोई भी काम 100 कंप्लीट हो गया मतलब वो काम कितना होगा आपका? 100%। 100% हो गया मतलब काम आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए 20% भाग कितना दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में। तो काम कंप्लीट होने कितना करेंगे? 100% कर देंगे। जैसे बोलेंगे कि कोई ट्रेन जो है, ट्रेन को बनाना या बस को बना रहे हैं, तो बोलेंगे कि बस जो है ना वो 100% बन गया। तो 100% बन गया मतलब क्या हो गया? बस पूरी आपका बन गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 20% 5 दिन में, तो इसको गुना कीजिए, कितना से गुना कीजिए? 5 से गुना कीजिएगा। तो 20 बचे 100, तो 100 से यहाँ भी कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी 100% 25 दिन में। देखिए 100% मतलब पूरा काम। तो ये पूरा काम को 25 दिन में कर रहा है। आप ऐसा बनाइए या आप ऐसा बनाइए, ठीक। देखिए बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक। 40% भाग 10 दिन में समाप्त करता है। तो जब 40% भाग 10 दिन में समाप्त करता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 40% मतलब कितना होता है? 40/100। बी कितना हो गया आपका? 40/100। कितना दिन में समाप्त करता है आपका? 10 दिन में। तो काटिए, बी दूनी 40, बी पचे 100। 2/5 काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा, तो 2 काम को 10 दिन में, तो 1 काम को 5 दिन में। टोटल कितना काम करना? 5। तो 1 काम को जब 5 दिन में, तो 5 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो भैया बी भी आ गया। बी कितना दिन में समाप्त कर रहा है आपका? 25 दिन में। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं क्या है भाई यही 25 दिन में काम कर, बी 25 दिन में काम कर, तो हम हल्का सा कन्फ्यूज कुछ नहीं होना। जो कर था 40% भाग जब 10 दिन में कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे 100 बनाइए। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 40 × 80 अब 0.5, 80 + 20, तो 40 का था 20, इसको 2.5 से गुना कीजिए। तो जब इसको 2.5 से गुना करेंगे तो 100% हो गया। यानी बी जो टोटल काम हो गया वो कितना दिन में समाप्त किया? 10 × 2.5 मतलब 2.5 × 10 कितना हो गया? 25 हो गया। तो आ गया ना, बी भी उसी काम का 100% भाग 25 दिन में कर रहा है। सी का कारण देखिए क्या बोला, सी उसी कार्य का 50% भाग 5 दिन में। तो 50% मतलब देखिए सी 50% मतलब 50/100 काम कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो 50 मतलब 1/2, यानी एक काम को 5 दिन में, टोटल काम कितना करना है भाई? 2। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी सी उस काम को कितना दिन में करेगा आपका? 10 दिन में करेगा। अब देखिए सी क्या बोला? 50% भाग 5 दिन में समाप्त करा। तो यही से हम कहते हैं भाई 50 × 2 कितना हो गया? यानी सी उस काम को 100% मतलब समझिए 100% मतलब क्या हो गया? कंप्लीट वर्क। 100% मतलब कंप्लीट वर्क। आपने किसी चीज़ को 100% कर दिया मतलब आप कंप्लीट वर्क कर दिए, पूरा काम कर दिए। घर बनाना था, आपने 100% कर दिया मतलब पूरा खत्म, घर बन गया, ठीक। तो देखिए ए 25 दिन, बी भी 25 दिन, सी भी 10 दिन। तो पूछा ए बी सी साथ मिलकर, यानी ए बी सी क्या हुआ? साथ मिलकर कितना दिन में कर? तो ही काम करना। एलसीएम लीजिए, जो बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर तो आपका 25 ही है, 25 का मल्टीपल लीजिए। 25 से कट नहीं रहा, 25 दूनी 50 कट गया, 50 हो गया। ये आपका टोटल वर्क हो गया। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 10 × 50। तो ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 50 बटा इफिशिएंसी कितना हो गया? 5 2 7 2 9, 50/9 दिन में पूरा कार्य को समाप्त कर देगा दोस्तों, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए हल्का सा,
जहाँ से स्टार्ट किए तब आपको और क्लियरिटी आपको मिलेगा। तो इसी पर आपको एक हल्का सा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। एडिटर वाला पार्ट को हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि क्या होगा कि आपको एक नया क्वेश्चन यहीं से फ्रेम कर देंगे, फिर मिटाना हमको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अब लेते हैं इस 20 को लिख देते हैं 40 कर देते हैं। एक इसी काम का 40% भाग 5 दिनों से आप कहता है, 20 इसी काम का 60% भाग 60% भाग 12 दिनों समाप्त करता है। सी उसी काम का 12% भाग। एक इसी काम का 40%, एक इसी काम का 40% भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम का 60% भाग 12 दिन में समाप्त करता है। और सी उसी काम का 12% भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए ए बी सी साथ मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए हो सकता है यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता होगा, इंटीजर आपको आंसर नहीं आता होगा। ये देखिए अपने मन से हम सब लेते हैं, इसी कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो गलत नहीं है, आराम से देखिए वीडियो को और दबा करके लाइक वगैरह कीजिए, ठीक है ना। और अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दोस्तों। इससे क्या होता है, हमें भी खुशी मिलता है कि हम क्या पे वर्क कर रहे हैं, तो वर्क जो हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें भी पता चलता है। तो क्वेश्चन को सोल्व कीजिए हल्का सा। यहाँ पे 12.5 से आपको, अच्छा 12.5 अच्छा से नहीं दिख रहा है, नहीं इसको मिटा देते हैं। 12.5% अब दिख रहा है वो ठीक से। देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक किसी काम को 40% भाग, जब 40% भाग 5 दिन समाप्त करता है तो देखिए शॉर्टकट से बताते कैसे होगा। 40% 5 दिन में, तो इसको बनाना हमको 100% बनाना है। 100% बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करें, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 40 दूनी 80, अब 80 का आधा कितना होता है, सॉरी 40 का आधा कितना होता है 20, 80 प्लस 20 कितना होता है 100 हो जाता है। 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, ए जो है, ए कोई पर्सन जो है वह किसी काम कितना दिन में समाप्त करता है, 2.5 गुना 5 कितना होता है 25 से 125, यानी ए क्या कितना करता है 12.5 दिनों समाप्त करता है। अब देखिए बी के बारे में क्या है, बी उसी कार्य के 60% भाग 12 दिन में। नहीं समझ में आ रहा, 60% क्या करेंगे, तो 60% बराबर कितना होता है 60%, यानी 60/100 12 दिन में। तब देखिए 20 दिया 60, 20 बचे 100, तो काटिए। 3 काम कर रहा 12 दिन में कर रहा, काम कितना करना 5, तो एक काम कितना दिन में करेगा 3 चौका 12 4 दिन में। टोटल काम कितना दिन में करेगा 5 गुना 4 20 दिन में, यानी बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है आपका 20 दिन में कर रहा। सी देखिए सी बोल रहा है, सी उसी कार्य का 12%। देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखिएगा, जो 12.5% होता है बराबर कितना होता है आपका 1/8 होता है। 12% बराबर कितना होता है आपका 1/8 होता है, ठीक दोस्तों। नहीं समझ में आया तो क्या करें, इसको देखिए इस तरह से लिखिए 125/% मतलब 100, एक जो इधर लगाइए तो 125 60 कितना होता है 1000 होता है, यानी कितना हो गया 112.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। तो बोला 1/8 भाग 5 दिन में करता है, तो यहाँ देखिए 1/8 कितना दिन में करता है आपका 5, तो 8 काम करना था, काम कितना किया एक काम 5 दिन में, तो 8 का मतलब टोटल काम कितना दिन में करेगा 8 गुना 5 40 दिन में करेगा, यानी सी पूरा काम कितना दिन में करेगा आपका 40 दिन में कर रहा। देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा कि एक का तो है 12.5 दिन आ गया, ये तो पॉइंट में आ गया, इधर तो पॉइंट में है नहीं, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के यहाँ पे एक ही तरीका है। देखिए अगर 12.5 है तो पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मतलब 10 मिलेगा, क्या 125/10 हो गया।
अब काटिए 5 से, 5 दूनी 10, अब 5 से 25, कितना आ गया? एक जो काम था वो 25/2 दिन में समाप्त कर रहा, बी 20 दिन में समाप्त कर रहा, सी 40 दिन में समाप्त कर रहा है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये तो आपका कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नीचे को हम 1 मान लेंगे और क्या करेंगे, सबका हम लोग LCM लेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला का LCM लेंगे, नीचे वाला का SCF लेंगे, बस इसके पहले के पहले टाइप पे जैसा हल्का सा, ठीक है। तो देखिए 50 हो गया, नहीं 40 लीजिए, 40 का LCM लीजिए, 40 का 40, 40 दूनी 80, 40 से 20 से 2500 नहीं, 40 25 200, 200 से कट जाएगा, ठीक है। 25 थी 208, और जो बटन में होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुना करते हैं। 8 गुना 2 कितना हो गया आपका 16, यानी ये क्षमता, इसको मिटाते हैं हल्का सा, देखिए यहाँ पे जो क्षमता हो गया, ये क्या हो गया आपका, क्षमता कितना हो गया आपका 16, 20 से कितना क्षमता होगी इसका 10, भी 200, 40 से कितना क्षमता होगी 40 25 200, यानी A प्लस B प्लस C का जो क्षमता हो गया कितना हो गया आपका 16 10 26, 26 5 31 हो गया। टोटल वर्क कितना 200, कितना दिन में करेगा, तो क्षमता से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया था 16 10 26 5 31, 200/31 दिन, यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया था दोस्तों। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या कि ए जो 12.5 दिन है, ठीक है ना, बी कितना आपका 20 दिन है, सी कितना आपका 40 दिन है, तो पॉइंट हटाएं, तो पॉइंट के बाद हटाने के बाद क्या होगा, एक सुनना बैठेगा सब जगह, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आपको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब पॉइंट आप हटाए तो क्या होगा, फिर आपको लास्ट में आपको जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट हटाने का मतलब क्या है ना कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि देखिए ए का वैल्यू कितना था आपका 12.5, पॉइंट हटाना है, एक पॉइंट हटाना मतलब कितना से गुना करें, इसको 10 से गुना करें, तो जब आप इसमें 10 से गुना करें तो फिर लास्ट में आपको 10 से डिवाइड भी करना पड़ता है हल्का सा, तो आपका आंसर में हल्का सा चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप अपने मन से किसी चीज़ में 10 से गुना कर रहे हैं तो आपको 10 से भाग भी तो करना पड़ेगा ना, आंसर वही लाने के लिए, एग्जैक्ट लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले बी 20 दिन में काम करता था, अब बी कितना दिन में काम करने लगा आपका, जब आप 10 से मल्टीप्लाई किए तो बी जो है 200 दिन में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण फिर आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, 25 से 25 25 25 से 25 8 200, अब 25 से 2500, 4 गुना 4 कितना होता है 16, फिर आप 5 8 16 कर निकाल दीजिए, जैसे कीजिए, इधर से निकालिए इधर से निकालिए, आपकी मर्जी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लगता है कि कोई यही टाइप बताइए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, मिनट कंसेप्ट सर्च कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए और आपको आंसर बेहतरीन मिलेगा वहाँ पर भी, ठीक है, जैसे चाहिए वैसे, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का सेशन, कुछ अपने मन से डाटा मान के बना सकते हैं, नहीं तो आप राकेश यादव सर का जो बुक आता है या फिर किरण का जो बुक आता है उससे आप टाइप 1 के बहुत सा क्वेश्चन को आप इससे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, सेशन कुछ इंजॉयबल भी रहा होगा। तो कल हल्का सा सेशन में कुछ इशू आ रहा होगा जो हम लिखे थे आपको नहीं दिख रहा, तो शायद आज आपको अच्छा से विजिबिलिटी आपको दिखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा है वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ठीक है हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग जल्द ही एक डाउट सेशन लेकर के आने वाले हैं, कॉमर्शियल का और एक एडवांस का, डेली आपका वीडियो आएगा डेली, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए लिखिए और हमेशा एग्ज़ाम में टॉप कीजिए।